सेट को डिफाइन करना तो आप लोग सीख चुके हो, लेकिन असली काम वहां पे होता है जहाँ पे सेट के साथ आप लोग ऑपरेशंस कर पाओ। सेट में ऑपरेशन करने के लिए पाइथन की तरफ से कुछ प्री डिफाइंड मेथड दिए गए हैं जो कि सेट नामक क्लास में ऑपरेशन करने के लिए यूजफुल है। सो आज हम लोग देखेंगे कि सेट में किस तरीके से ऑपरेशंस किए जाते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोस में देखा था कि टपल के साथ हम लोग CRUD ऑपरेशंस कर पा रहे थे, हम लोग क्रिएट कर पा रहे थे, अपडेट कर पा रहे थे, डिलीट कर पा रहे थे और रीड कर पा रहे थे। वैसे ही सेट में भी कुछ चीजें हम लोग कर सकते हैं, कुछ चीजें नहीं कर सकते। तो सेट एक यूनिक टाइप का डेटा टाइप है जिसमें कि हम लोग यूनिक एलिमेंट ही स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग लिस्ट और टपल में एक ही एलिमेंट को दो बार स्टोर कर रहे थे, लेकिन सेट में आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। सेट में एक एलिमेंट एक बार ही स्टोर होगा। अगर आप दूसरी बार स्टोर करोगे तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन वो डिफाइन नहीं होगा पाइथन में। अगर आप लोग इस वीडियो में डायरेक्ट आ गए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप फ्री में पाइथन का फुल कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें मैंने बिल्कुल जीरो से आपको पाइथन सिखाया है और पाइथन सीखना बिगिनर्स के लिए बहुत आसान कर दिया है। इस कोर्स को आप लोग फ्री में जाके एक्सेस कर सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि सेट में CRUD ऑपरेशन किस तरीके से किया जाता है। तो चलते हैं जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं ये काम कैसे होता है। मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाऊंगा episode20.5। मैं यहाँ पे एक सेट डिफाइन करूंगा माई सेट के नाम से, और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट का यूज करूंगा सेट को डिफाइन करने के लिए। एप्पल ठीक है, एप्पल बनाना एंड चेरी हम लोगों ने डिफाइन किया है और मैं यहाँ पे प्रिंट करके देखना चाहता हूँ माई सेट को। और मैं यहाँ पे टाइप प्रिंट करना टाइप भी देखना चाहता हूँ माई सेट का। ओके, मैं प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। episode20.5 चेरी बनाना एंड एप्पल, इस नाम का इसने एक सेट तैयार कर लिया। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि हमने सीक्वेंस कुछ और डाला था एप्पल बनाना एंड चेरी, लेकिन यहाँ पे क्या किया है इसने सीक्वेंस चेंज कर दिया। मतलब कि सेट के अंदर कोई सीक्वेंस एक्चुअल में होता ही नहीं है। पाइथन अपने हिसाब से इसे रख सकता है जैसे चाहो। सेट के अंदर कोई इंडेक्स काम नहीं करता है, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे दो बार एप्पल लिख देता हूँ एक ही सेट के अंदर, तो क्या करेगा देखना पाइथन। पाइथन सेट के अंदर डुप्लीकेट डेटा को स्टोर नहीं करता। अगर आप लोग एक ही डेटा को बार बार सेट के अंदर रखना चाहोगे तो वो चीजें अलाउ नहीं है। सेट एक यूनिक तरीके का डेटा टाइप है और यहाँ पे चीजें डुप्लीकेट रखना अलाउ नहीं है। मतलब सेट का यही मतलब होता है, ओके। और सेट में इंडेक्स भी काम नहीं करता, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया प्रिंट करके। मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँ अगर माई सेट और इंडेक्स का नाम माई सेट में 0 नंबर का इंडेक्स है जो उसे मैं प्रिंट करना चाहूँ तो क्या होगा देखना। ये किस तरह का एरर है, ठीक है, ये एक तरीके का एरर है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि सेट के अंदर इस तरीके का कमांड आप नहीं लिख सकते, ओके। सेट के डेटा को चेंज भी नहीं कर सकते आप लोग, ऐसा नहीं कर सकते माई सेट 0 नंबर के इंडेक्स को बना दो चीकू। तो ये देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, आप लोगों ने सेट डिफाइन कर लिया, उसके बाद आप सेट के आइटम को चेंज भी नहीं कर सकते, पाइथन ये कह रहा है। ठीक है, सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ओके। तो ये चीजें भी सेट के अंदर काम नहीं करती जिस तरीके से हम लोगों ने लिस्ट के अंदर देखा था। टपल में भी तो चीजें रिस्ट्रिक्टेड थी, लेकिन सेट भी ये चीजें अलाउ नहीं करता। लेकिन सेट एक यूनिक तरीके का डेटा टाइप है और यहाँ पे चीजें डुप्लीकेट भी अलाउ नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे कोई इंडेक्स भी काम नहीं करता। तो हम अब क्या करें, इस पे क्या ऑपरेशन कर सकते हैं हम लोग को। अगर यहाँ पे सेट में अगर डेटा को ऐड करना है, एलिमेंट को ऐड करना है, तो वो चीज हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड होता है पाइथन सेट का नाम आगे ऐड, देन वो डाल सकते हो आप यहाँ पे शिको, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा माई सेट, और मैं यहाँ से टाइप का जो प्रिंट कर रहा था उसे हटा दूंगा। अभी देखना, ठीक है। इस तरीके से आइटम को ऐड किया जा सकता है सेट के अंदर। अब आइटम को ऐड करने के लिए एक और कमांड है माई सेट डॉट अपडेट, और यहाँ पे आप लोग कोई भी आइटरेटेबल यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि मैं एक और यहाँ पे सेट बनाना चाहता हूँ set2 के नाम से, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे रखूंगा पाइथन एंड एनाकोंडा, ठीक है।
और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा सेट टू को। अभी देखना क्या होता है, माई सेट के अंदर वो सेट टू की सारी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। ओके ठीक है। सेट लिस्ट के अंदर जो कमांड होता है इस तरीके का ऑपरेशन करने के लिए वो होता है एक्सटेंड, लेकिन सेट में होता है अपडेट। ठीक है, एक लिस्ट से अगर बाई चांस मैं इसकी जगह कोई भी आइटरेटेबल रख सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिस्ट रख देता हूँ, तो भी ये काम हो जाएगा। ओके, पाइथन ये कह रहा है कि कोई भी आइटरेटेबल रख सकते हो। ठीक है, अब आप सेट के अंदर एडिट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ रिमूव कर सकते हो। ठीक है, पाइथन में कोई एलिमेंट को अगर हटाना है सेट के अंदर से तो ये चीज आप कर सकते हो। बाई चांस मैं एप्पल को हटाना चाहता हूँ इसके अंदर से, तो रिमूव नाम का मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे एप्पल यहाँ से हट चुका है। ओके, अगर मैं इसके नाम को थोड़ा सा गलत कर देता हूँ, ठीक है, मान के चलो APPL, तो अभी देखना ये क्या है, एरर शो करेगा। ओके, देखिए इस नाम का तो कोई एलिमेंट है ही नहीं इसके अंदर। अगर आप चाहते हो कि अगर एलिमेंट ना भी हो तो भी कोई एरर ना है, बाई चांस आप कोई लंबा प्रोग्राम बना रहे हो या फिर कोई लंबा लूप चला रहे हो और चाहते हो कि कोई एरर ना है, तो उस केस में आप लोग यूज करेंगे डिस्कार्ड मेथड का। डिस्कार्ड मेथड का यूज करके भी आप लोग एलिमेंट को हटा सकते हो। ठीक है, अभी देखना, ठीक है, डिस्कार्ड मेथड का यूज करके भी हमने एलिमेंट को हटाया, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बाई चांस स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ या फिर कुछ ऐसा एलिमेंट यहाँ पे डाल देता हूँ जो है ही नहीं, तो उस केस में देखना, उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यहाँ पे एरर नहीं आता, बस वो काम नहीं करेगा लेकिन कोई एरर तो नहीं करेगा। तो आपके ऊपर है, आप लोग किस तरीके से यूज करना चाहते हो। आप चाहते हो एरर राइज हो या ना हो, तो उस केस में चीजें आपको चूज करनी पड़ेंगी कि किस तरीके के मेथड को आपको यूज करना है। ठीक है, अब सेट के अंदर एक और मेथड होता है आइटम को रिमूव करने के लिए, वो होता है पॉप मेथड। ठीक है, आप चाहते हैं रैंडमली कोई भी यहाँ पे एलिमेंट रिमूव हो जाए, तो उस केस में आप लोग यूज कर सकते हैं पॉप मेथड का। अभी देखना, एप्पल क्या रिमूव हुआ, चेरी यहाँ पे रिमूव हुआ है। मैं दूसरी बार बना चला के देखता हूँ इसको। हाँ, तो पाइथन अपने हिसाब से कोई एक एलिमेंट यहाँ पे रिमूव कर देगा। ठीक है, तो पॉप मेथड का यूज करके कोई भी रैंडम एलिमेंट को यहाँ से रिमूव किया जा सकता है सेट के अंदर से। ओके, अगर आप चाहते हो पूरा सेट ही क्लीन हो जाए तो आप लोग क्लियर मेथड का यूज कर सकते हैं। अभी देख, ठीक है, सेट पूरा क्लियर हो चुका है, सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कोई भी एलिमेंट ना रहे सेट में, सारी चीजों को रिमूव करना चाहते हो, तो आप क्लियर मेथड का यूज कर सकते हैं। सेट को आइटरेट कैसे करना है, सेट को आइटरेट करने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है पिछले वीडियोस में। मैंने जिसमें चारों डेटा टाइप्स के बारे में बात की थी, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी, उसमें मैंने बताया था कि सेट को किस तरीके से आइटरेट करना है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, फॉर आई इन सेट का नाम, और यहाँ पे आप लोग प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करना है या फिर किसी भी तरीके का अलग यूज करना है वो आपके ऊपर है। यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रिंट करके सिंपली दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग आइटम्स को आइटरेट कर सकते हैं सेट के अंदर। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ सिर्फ। अब सेट में कुछ स्पेशल तरीके के मेथड्स होते हैं जो सिर्फ सेट के लिए ही बने हैं। ठीक है, जो है यूनियन और इंटरसेक्शन। जैसे कि मैं एक नया सेट बना रहा हूँ और उसमें मैं चाहता हूँ कुछ ऐसे एलिमेंट आ जाएं जो कि दोनों को इंक्लूड करते हो। माई सेट डॉट यूनियन सेट टू, और मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा सेट टू। तो देखना यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, अब मैं भी इसको भी सेट बना देता हूँ एक्चुअल में, चीजें ताकि सही से काम करके आपको दिखें। ठीक है, मैंने दोनों को सेट बना दिया। ओके, माई सेट में मैं यूनियन करना चाहता हूँ सेट टू का। ठीक है, यहाँ पे दोनों के एलिमेंट आ गए, लेकिन अब देखते हैं इंटरसेक्शन क्या होता है। ठीक है, सेट थ्री इक्वल टू माई सेट डॉट इंटरसेक्शन ऑफ सेट टू। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ भी नहीं आया, मतलब सेट टू एकदम खाली है। तो इंटरसेक्शन काम क्या करता है,
जो चीजें दोनों सेट में हो सिर्फ वही चीजें इंक्लूड होंगी इंटरसेक्शन के माध्यम से। अब एप्पल बनाना चेरी यहाँ पे है, पाइथन एनाकोंडा है, और यहाँ पे मैं अगर रख देता हूँ चेरी को, ठीक है। अभी देखना सेट दोनों में है, तो ये सेट जो ये इंटरसेक्शन है वो चेरी को इंक्लूड कर लेगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप इंटरसेक्शन चाहते हैं, इंटरसेक्शन माने कि दोनों सेट में जो भी चीजें कॉमन है, मतलब कि दोनों सेट के अंदर मौजूद है, वो सारी चीजें इंटरसेक्शन के अंदर आने वाली। अब ये थोड़ा सा एडवांस मैथमेटिक्स में आ जाता है, ये इसको नॉर्मली आप लोग को जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बेसिक चीजें ये जान लो कि यूनियन और इंटरसेक्शन नाम की चीजें होती हैं सेट के अंदर, जो आपको अगर एडवांस थोड़ा सा मैथमेटिक्स सीखना है तो उसके अंदर जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। यूनियन और सेट के लिए एक और तरीका है, सेट शॉर्टकट तरीका है माई सेट और सेट टू, ठीक है। ये सिंबल का यूज कर सकते हैं, क्या हाँ इससे भी हो रहा है। और अगर यहाँ पे मैं सॉरी और इंटरसेक्शन के लिए होता है यहाँ पे एंड, ठीक है। ये यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए शॉर्टकट चीजें दी हुई हैं, ठीक है। ठीक है, इतना ठीक है सेट के बारे में जानना। सेट की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है पाइथन प्रोग्राम के अंदर। हाँ, अगर आप मैथ्स के कुछ एडवांस काम करना चाहते हैं तो उस केस में आपको सेट की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। नॉर्मली आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो देखा आप लोगों ने सेट में ये काम कैसे होता है। सेट एक यूनिक तरीके का डेटा टाइप है जहां पे हम लोग यूनियन इंटरसेक्शन इस तरीके के काम किया जाता है। ये एडवांस मैथमेटिक्स में यूज होने वाला एक डेटा टाइप है सेट। आप लोग को नॉर्मली इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बेसिक लेवल का प्रोग्राम करते हैं, लेकिन आप लोग अगर एडवांस मैथमेटिक्स के प्रोग्राम करना चाहते हैं तो सेट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूले, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने पाइथन का फुल कोर्स इस चैनल पर डाला है। मैं यहाँ पे शुरू से आपको जीरो से पाइथन सिखाया है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके वो पूरा कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो में डायरेक्ट आ गए हो ना, तो आप लोग शुरू से फॉलो कर सकते हैं उस कोर्स को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिक्शनरी के बारे में ये सारी चीजें करेंगे कि डिक्शनरी में करंट ऑपरेशन किस तरीके से किया जाता है, क्रिएट किस तरीके से किया जाता है, डिलीट किस तरीके से किया जाता है, अपडेट कैसे किया जाता है, और रीड कैसे किया जाता है। क्रिएट करना तो मैंने पिछले वीडियोस में दिखाया था, लेकिन हम लोग कुछ एडवांस काम जो डिक्शनरी में करते हैं वो सारी चीजें हम लोग कैसे करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।